जिनकी हार के बाद एक और खतरा उभरने के लिए तैयार था, एक शक्तिशाली जादूगर जो बगीचे की ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। यह जादूगरनी प्राचीन काल की थी और इसका नाम ज़हरा था। ज़हरा ने सुना था कि बगीचे की ऊर्जाएं उसके शासन के लिए आवश्यक थी और वर्षों तक उसने उस शक्ति को चुराने की कोशिश की थी। उसकी उपस्थिति से बगीचे की धरती में एक अजीब सी दरार पैदा होने लगी थी, मानो उसकी उपस्थिति से वह कमजोर हो रही हो। यास्मीन और रहमान को जल्द ही पता चला कि ज़हरा, जिनके बाद अब बगीचे की गुप्त शक्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके जादू का प्रभाव तेजी से पूरे बगीचे में फैल गया और पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगी, फूल मुरझा गए और पृथ्वी की ऊर्जा कमजोर होने लगी। एक दिन यास्मीन और रहमान को बगीचे में टहलते समय अचानक एक काली शक्ति का एहसास होता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह शुक्र की शक्ति का प्रभाव था। हमें तुरंत कुछ करना होगा, यास्मीन ने कहा। रहमान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हम अब तक सफल हुए हैं और इस बार भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ घंटों बाद बगीचे में जादू की लहर दौड़ गई और शुक्र की छाया उन दोनों के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर से काला जादू निकल रहा था। अब तुम दोनों मुझसे वह शक्ति नहीं छीन सकते, ज़हरा ने हंसते हुए कहा। यास्मीन ने कहा, हम तुम्हें कभी सफल नहीं होने देंगे, विनस। ज़हरा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक पल में पूरे बगीचे पर कब्जा कर लिया। वह बगीचे में पेड़ों को मोड़ने और जमीन को हिलाने के लिए जादू का उपयोग कर रहा था और यह यास्मीन और रहमान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रहमान और यास्मीन को जितना अधिक कष्ट हुआ, उनका दृढ़ संकल्प उतना ही अधिक बढ़ता गया। दोनों ने फैसला किया कि अब वे अपने सभी जादुई संसाधनों को मिला देंगे और ज़हरा से मुकाबला करेंगे। यास्मीन एक प्राचीन मंत्र के शब्दों को दोहराती है, जो उसके पूर्वजों ने बगीचे की